इस कलयुग में भी एक ऐसे हमारे क्षत्रिय राजा हुए हैं, चौहान वंशीय शिरोमणि पृथ्वीराज जी। वो भी शब्दवेदी बाण जानते थे। चंद्रवरदाई उनका परम मित्र था। मोहम्मद गोरी जब उनको पकड़ करके ले गया, देखो भाई चलते चलते एक बात कहें, जो तुम्हारा धर्म विरोधी है उसको चाहे तुम जितना गले लगा लो, वो तब तक तुमसे मिलेगा, तब तक वो तुम्हें झुकेगा जब तक उसका दांव नहीं लगेगा। और जिस दिन उसका दांव लग गया उस दिन वह तुम्हारे ऊपर हमला करेगा ही करेगा, वार करेगा ही करेगा। 16 बार आक्रमण किया, 16 बार मोहम्मद गोरी हार करके चला गया। 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर, खच्चरों में सोना भरा करके ले गए। कमी किसकी थी? हमारे राजाओं की। हमारे राजा जब राज्य को प्राप्त कर लेते थे विलासिता में डूब जाते थे। क्या उन्हें धर्म का भान नहीं था कि विधर्मी आकर के हमारे धर्म स्थानों को तोड़ रहा है? 16 बार आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी बार बार हारा। और हमारी ये परंपरा रही सनातनियों की, हमने निहत्थे पर वार नहीं किया, हमने छोड़ दिया। 17वीं बार मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और महाराज यही कन्नौज के राजा जयचंद की वजह से, अरे एक तो जयचंद की बेटी संयोगिता ब्याही थी, परंतु फिर भी महाराज लोभ लालच के चक्कर में आकर के दिल्ली की सल्तनत मुझे मिल जाएगी, और इस चक्कर में आकर के उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया। चंद्रवरदाई कवि थे, उनके परम मित्र थे, लेकर के अफगानिस्तान लेकर के गया। महाराज ऐसा वर्णन है कि आंखें निकल वाली हमारे वीर राजा के। उस समय शब्दवेदी बाण को एकमात्र जानने वाला कोई राजा था तो महाराज सिर्फ और सिर्फ चौहान वंश शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान थे। मोहम्मद गोरी ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुम शब्द सुनते ही बाण मार देते हो। दोनों हाथ बंधे थे। उन्होंने कहा राजन तुम खोलो तो सही, सुल्तान तुम खोलो तो सही, जिस ओर से शब्द निकलेगा उसी ओर बाण चलेगा। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। और हाथ में धनुष बाण पकड़ाया गया और चंद्रवरदाई ने ये दोहा कहा और आताताई विधर्मी का वध पृथ्वीराज चौहान ने किया। उसकी अस्थियां उसको वहीं दफना दिया गया। आज भी हम देखो, पता नहीं क्या है हिंदुओं के मन में, सनातनियों के में चलते चलते एक बात कहेंगे, तुम्हें भूलने की बड़ी आदत है। बस तुम्हारी एक आदत है, कहीं भंडारा लगा हो चाहे वो किसी का भी, बस तुम्हें खाने की आदत है। इसी खाने के चक्कर में तो तुम सब गंवा बैठे हो, अपना अस्तित्व खोते चले जा रहे हो। तुम्हारे पास बचा क्या है? 2-2 टुकड़े जमीन बची, वो भी प्लाटों में कट गई है। घर बचेंगे, एक एक लड़का है, उन पर भी कब्जा हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए संभलो, सोते रह जाओगे क्या? मैं ये नहीं कहता कि अस्त्र शस्त्र रखो, पर रक्षा के लिए तो कुछ न कुछ होना चाहिए। हमारे किसी भी देवी देवता को देख लो, धनुष बाण तलवार अस्त्र शस्त्र है, और हमसे कोई पूछे नहीं 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 हम क्या करेंगे, क्या करना, एक ही एक तो बेटा है, कौन समझाए तुमको? मैं भी, मेरे अंदर भी एक कीड़ा घुसा था कभी हिंदुओं को जगाने का। मुझे धमकियां मिलने लगी उस पंजाब की धरती में।